Hello children, how are you? I hope you all are doing good. So today we are going to start a chapter which name is Earth, Globe and Map. So all of us live on one of the 8 planets of the solar system जिसका नाम है Earth. And in the beginning it was believed that the Earth was flat. Okay, पहले लोग क्या समझते थे कि अर्थ जो है वो फ्लैट है, उसके दूर दूर तक एजेस हैं यानी कि किनारे हैं और अगर हम सीधा चलते जाएंगे तो शायद हम वहाँ से गिर जाएंगे. Later, with all the advancement and discoveries, scientists found out that the Earth is round in shape. फिर बहुत सारी डिस्कवरीज और साइंटिस्ट ने पता लगाया कि अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है, अर्थ जो है वो राउंड है. ओके, नाउ ग्लोब. ग्लोब क्या है बच्चे? ग्लोब जो है वो अर्थ की एग्जैक्ट शेप है. Our earth is very big in size. While standing at one place, we cannot see whole of the earth. Neither we can visualize the earth in its spherical shape. This led to the invention of a globe. A globe is a miniature model. A globe is a miniature model of the earth. It gives an accurate picture of the earth surface. जैसे हमारी अर्थ है सेम उसका miniature form छोटा सा मॉडल जो है वो ग्लोब बनाया जाता है. So a globe represents the earth in its real form. All the oceans, seas and continents on the earth can be shown on a globe but on a smaller scale. Also, it gives us an idea of the location of places on the earth. Earlier, the globe were made up of wood, but today they are metallic और plastic के भी globes आते हैं. There are two type of globe. There are two poles on the globe, North Pole and South Pole. And the northernmost point is called the North Pole और southernmost point जो है that is South Pole. इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन होती है जो पोल्स के अर्थ के बीचों बीच से जाती है और अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज एन इक्वेटर, राइट? Our Earth is divided into two hemisphere और इक्वेटर जो है अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है. ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो नॉर्थ पोल की तरफ होता है और नीचे वाला साउथ पोल की तरफ वाला सदर्न हेमिस्फीयर. The advantage of the globe were that all the facts regarding the earth were proved, but this globe was not completely successful because locations of some parts of the अर्थ वर नॉट क्लियर. और पूरी अर्थ जो है वो हम एक साथ एक टाइम पर ग्लोब पर नहीं देख पाते. सो अब इस तरफ से अगर देखेंगे हमें इतनी दिखेगा और दूसरी तरफ जाने के लिए हमें उसे रोटेट करना पड़ेगा या हम उस तरफ जाएंगे तभी हमें ग्लोब दिखेगा. So, because of this negative point, another kind of globe was made, that is the rotating globe. और इसको आप क्या कर सकते हो? रोटेट कर सकते हो. The globe could be rotated on its own axis. और ये क्या होता है इसका एक्सिस? ग्लोब जो है अपने एक्सिस पर रोटेट करता है. ऐसे ही हमारी अर्थ जो है वो भी अपने एक्सिस पर रोटेट करती है. When we rotate this globe one by one, all the parts of the earth could be visualized. और one by one जैसे हम इसको रोटेट करते हैं जो हम देखना चाहते हैं हम सारे पार्ट को देख पाते हैं. सो ग्लोब वॉज ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली. अब दोबारा से ये रोटेटिंग ग्लोब बन तो गए, अब ये भी इतने सक्सेसफुल नहीं थे क्योंकि हमें क्या करना पड़ रहा है, हम एक बार में सेम टाइम में पूरे अर्थ को नहीं देख पा रहे, हमें उसे रोटेट करना पड़ रहा है. तो इसीलिए हमने क्या किया, ये ग्लोब की क्या है, लिमिटेशन है. इसीलिए हमने मैप इन्वेंट किए. ठीक है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम. सो रोटेटिंग ग्लोब मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. और जो ग्लोब रोटेट करता है वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ करता है. जैसे हमारी अर्थ रोटेट करती है, अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट की तरफ रोटेट करती है. नाउ लिमिटेशंस ये पढ़ चुके हैं हम. लिमिटेशंस ऑफ रोटेटिंग ग्लोब. फर्स्ट, डिफिकल्ट टू कैरी. अगर हम छोटा ग्लोब बनाएंगे उसमें इंफॉर्मेशन बहुत ही लिमिटेड होगी. बड़ा बनाएंगे तो उसको कैरी करना मुश्किल है. It occupies a lot of space. बहुत सारी स्पेस भी चाहिए. It cannot be used in the books as it cannot be folded, right? And it does not give the detailed information about the earth. So we have discovered map. A map is an outline. A map is an outline sketch of the whole or a part of the surface on a flat sheet like paper. अब हमने क्या किया, ग्लोब को जब आप ऐसे कट करके सीधा करोगे ना तो वो क्या बन जाएगा, मैप बन जाएगा. तो हमने मैप की डिस्कवरी की जिसमें हम एक बार में पूरी अर्थ को देख सकते हैं. बट हाउ वर मैप्स मेड? कैसे बने मैप?
A map was made by cutting and opening the globe at the poles. This cut opened globe made it possible for us to view all the parts of the earth at the same time. But this cut opened globe was also not fully flat. So it couldn't be used in the books. Also, it couldn't be carried and occupied a lot of space. So this also had the same limitations as that of globe. क्योंकि सीधा नहीं था, ग्लोब को कट करके बनाया, राइट. नाउ द मैप्स वर मेड ऑन अ फुली फ्लैट सरफेस लाइक पेपर. और आपके पास तो एक बुक की मैप भी होगी जिसको क्या कहते हैं, एटलस, जिसमें आप क्या करते हो, फ्लैट सरफेस पर मैप बने होते हैं. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैप? These maps occupied less space. ठीक है, फोल्ड कर सकते हो, कम स्पेस चाहिए, बुक में भी हम यूज कर सकते हैं. Also these maps could be carried to any place as these could be easily folded. Maps indicate locations and features such as natural resources, agriculture, industry, human distribution and climate, railway, airways etc. किसी भी चीज़ का हम मैप जो है वो बना सकते हैं. मैप्स जो है वो छोटे से जगह का भी बना सकते हैं हम, ठीक है, लार्ज व्यू में, और बड़ी जगह का भी बना सकते हैं. मैप्स जो हैं वो हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं लोकेशन की. फाइन. Now keep an eye. A book containing a number of maps is called an atlas. ये भी important question है. What do you mean by atlas? एक book जिसमें बहुत सारे maps होते हैं, that is atlas. Now limitation of map. अब map में भी कुछ कमियां हैं. Our earth actually has a curved surface which cannot be shown on a flat surface like paper. अब हमारी अर्थ तो स्फेयर है ना, तो हम उसको फ्लैट में अच्छे से कैसे दिखा पाते हैं? Thus maps could not show the curved surface and had some errors. इसीलिए हम दोनों को ही यूज करके फिर स्टडी करते हैं. Now revise the chapter. The shape of the earth is spherical. A globe is the miniature model of the earth. A globe represents the earth in its real form, and rotating globe moves from west to east as our earth does. There are some limitations of the rotating globe. A map is an outline sketch of the whole or a part of the earth's surface on paper. And maps have many advantages over globes. And a book containing a number of maps is called an atlas, and maps cannot show the curved surface of the earth. So this is the chapter बच्चे. Now have a look on the exercise. First है आपके oral questions जो आप orally answer करोगे. What is the shape of the earth? It is round, or you can say spherical in shape. Give the names of two hemispheres of the earth. अभी आपको बताया था two hemispheres के आप नाम बताओगे. Now come to the second. Tick the correct answer. The first is a dash is a miniature model of the earth. That is a globe. ओके तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट रीड करोगे एंड टिक द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट है द अर्थ इज डैश इन शेप. द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप. ओके तो इस तरीके से आप फिल अप वन बाय वन रीड करोगे और ब्लैंक्स को फिल करोगे. नेक्स्ट है बच्चे ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट है द शेप ऑफ द अर्थ इज फ्लैट. नो, क्या करोगे, फॉल्स. So like that you have to read the statement and write down T or F according to the statement. Next आ जाओ question answers. What is a globe? Globe is an exact model of the earth, right? तो इस तरीके से question answers जो है वो आप बुक में से चैप्टर में से फाइंड आउट करोगे और अपनी नोटबुक में करोगे. एक्टिविटी में आपको क्या करना है, मेक अ चार्ट ऑन अर्थ ग्लोब एंड मैप्स और क्लासरूम में लगाना है एंड मेक अ हैबिट ऑफ यूजिंग एन एटलस फॉर फाइंडिंग एनी प्लेस. और एटलस यूज करना आप सीखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. So this is the chapter. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.